Good evening, students. Good evening. Very good evening to all dear students. Good evening. Good evening. Okay. Okay. So I'm taking that. So let us start today's session. तो आज हम देखेंगे मैथ्स का सॉल्यूशन, वो भी 7th टेस्ट सीरीज का. ठीक है. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. लेट अस स्टार्ट एट टुडे सेशन. चलिए तो देखेंगे आज पेपर टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 7 का मैथ्स का सॉल्यूशन. ठीक है. नीनाथ ठाकरे. चलिए अब बताइए मुझे स्क्रीन दिखता नहीं. हेलो वेल टू ऑल ऑफ यू. नीनाथ ठाकरे. सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस between the greatest six digits and smallest six digits. Greatest six digit है 6,90,000. बोलिए. What is the difference between ये greatest number और six digit smallest number. सबसे पहले हमें smallest number निकालने पड़ेंगे. Greatest six digit है 9,99,999. देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा आएगा? 9,99,999. करेक्ट. तो जितना भी ग्रेटेस्ट बोला जाए, अगर 10 डिजिट भी बोला जाए तो आप निकाल सकते हो, बिकॉज उतने टाइम्स आपको 9 ये डिजिट लिखना है. ठीक है. तो यहाँ पे 9,99,999 दिस इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. ओके. एंड स्मॉलेस्ट बनाना है तो पहले एक लिखना, उसके बाद में 50 होंगे, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. अब आपको आसानी से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. ठीक है. डू ऑल अंडरस्टूड दिस? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल इज वर्थ 7 times the price of a chair. If the price of the table is rupees 6,580, what is the price of the chair?
यहाँ पे बोल ये टेबल इज वर्थ 7 टाइम्स द प्राइस ऑफ ट्रेड, यानी उसका प्राइस है, मतलब हमें पहले 6,580 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। A table is worth 1/7 times of the chair. ठीक है, अरे मैं यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेबल का प्राइस दिया है उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 1/7। ठीक है, मीन्स 7 से आपको डिवाइड करना है। तो 7 1 7, 7 9 9 60 for remainder, 7 to the 14 for again for remainder, what again for remainder, not for remainder. 7 4 are 28 and 7 0 are 0. Then final answer is 940. Okay. This is yes the ma'am, price of the chair. yes ma'am. Next question. 375 meter of cloth cut into 3 equal pieces and again cut each cloth into 5 equal pieces. So what is the length of the piece? And first we have to divide it by 3. Why? Because the cloth Again, is cut into 3 equal pieces. So divide it by 3. Then 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 5 the 25. Then 125 के again 5 equal pieces किए तो 5 से divide करना पड़ेगा आपको। तो 5 1 the 5, 5 2 the 10 and 5 5 the 25. तो 25 ये होगा each piece का लेंथ, जो जो भी 5 equal pieces में कट गया है उसका एक पीस का लेंथ होगा 25। ठीक है। 30 rupees get 8 jamuns. So how much will be the price of 18 jamuns? that 8 by 30. That is divide 8 by 30. हेलो मैम। बोलिए। मैम अगर हमें एक जामुन की प्राइस निकालना है तो फिर हमें 8 को 30 रुपीज, 8 को 30 रुपीज से डिवाइड करना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड अपनाइए। 30 रुपीज को 8 जामुन्स। ठीक है, तो आपको 18 जामुन्स का रेट चाहिए तो कितने में 18 जामुन्स। ठीक है, जामुन के नीचे जामुन की संख्या लिखनी है, प्राइस के नीचे प्राइस लिखना है आपको। ओके, तो यहाँ पे 18 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 8, तो 2 मैम 4 जा 8, 2 9 जा 18। ओके, देन 9 3 जा 2 2 जा 27 4, एंड 2 15 जा 30, then 5 जा 5 15 4 9 कैरी जा प्लस 4 135 divided by 2, 35। then 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 7 the 14 and 2 5 the 10, then 16.50 ये आपका प्राइस होगा 18 जामुन का। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर हैज 780 fruits in which the ratio of apples to pomegranates is 8:5. So how many pomegranate fruits did he have? तो यहाँ पे ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो आपको कांस्टेंट निकालना पड़ेगा पहले। तो 8x प्लस 5x इज इक्वल टू 780। कुल मिला के आपको फ्रूट्स दिए हैं 780, सो दैट्स वाई 8x प्लस 5x इज इक्वल टू 780। तो 5 प्लस 8 होगा 13x इज इक्वल टू 780। सो x का वैल्यू कितना है बेटा बताइए। बस 13 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड करना पड़ेगा 60 आएगा। ठीक है, 3। तो यक्स का वैल्यू आया 60। आपको कौन सा फ्रूट का निकालना है, पोमग्रेनेट का। तो पहले देखना है एप्पल, एप्पल का रेशियो है 8, पोमग्रेनेट का है 5, तो 60 इंटू 5 ही करना पड़ेगा आपको, एंड देन यू विल आंसर इज 300। ठीक है, चलिए
Hello, ma'am. Am I audible? रुकिए, आप अब नीचे से जाएंगे ऊपर। निर्विघ्न घोरबन, निर्विघ्न ने माइक ऑफ किया क्या? यस। चलिए, जिनको बोलना है, मन है, इच्छा है, उनके ही हैंड रेस कीजिए, ताकि फिर कैंसल अगर आपको करना है तो हैंड रेस मत कीजिए। बोलना है तभी हैंड रेस आपका Hello, ऑन होना चाहिए। बोलिए संचित। hello, ma'am. I'm audible. यस, बोलिए संचित कप्टे। Visible. वर्ड This is not visible. अब दिख रहा है कि नहीं? No, ma'am. अभी भी नहीं दिख रहा आपको? Mm-hmm. अरे क्यों ऐसा हो रहा है? चलिए रुकिए, आप थोड़ी देर बाद बताइए, फिर हैंड रेस कीजिए, ठीक है? Yes, ma'am. प्रियांशी, बोलिए। Hello, ma'am. बोलिए। मैम, हमें डिस्टेंस दिया है 600 मीटर हम्म। एंड 54 किलोमीटर स्पीड है, तो हमें पहले 600 को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम्म। हम्म। फिर 600 डिवाइडेड बाय 1000, सो 1 2 एंड 3, तो 0.6 आएगा। हम्म। देन 0.6 इंटू 54। मुझे बताइए, आपका आंसर गलत आया है, करेक्ट आया था? गलत। हाँ, तो आपकी मेथड ही पूरी गलत आप बता रहे हो। ऐसा नहीं करना। ऐसे टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको इसके पहले बार ही बता दिए थे, इसके पहले भी बता दिए थे। तो बच्चों, सही से कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 600 मीटर, ये क्या है? ये लॉन्ग ट्रेन है, यानी कि लॉन्ग ट्रेन डिस्टेंस ये है डिस्टेंस 600 मीटर। ठीक है, स्पीड दे मीटर दिया है आपको, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? 54 किलोमीटर। पर आवर। तो इसका मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्जन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। 3600 क्या सेकेंड। करना पड़ेगा, आपको निकालना है टाइम। तो डिस्टेंस यस, इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स, वेलोसिटी, तो यहाँ पे स्पीड। 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू क्या स्पीड लिखा है हमने, टाइम निकालना है तो एक्स लिखेंगे आप। ठीक है, एक्स क्या 600 600, तो देन 0 0 कैंसल। 100 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 1000। जीरो यस, जीरो 0 गेट कैंसल। 2 यहाँ पे 2 टू 1 फाइव 2 टू 18 36, 36, 18 1 18, 18 18 3 18 3 54, 54, 3 देन 1 3, 3 2 3 6, 3 0 3 0। 0 0 3 0 यहाँ 0 पे 200 क्या आया, सेकेंड्स आया। सेकेंड, तो आपको देन इससे 2 कन्वर्जन, मिनट, मिनट्स में करना होगा। नहीं यहाँ पे कुछ तो भी ये रह गया है ना, डिवाइडेड बाय 5। ये यस नीचे मैम, वाला 5 भी रह गया है। 5 1 जा 5, 5 1 5 5, 5 4 10, 5 0 0, 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स आ गया हमारा आंसर। ऐसे करना है, लिख के लीजिए नोटबुक में। यस मैम, 1 मिनट। जिनका जिनका ये आंसर गलत आया है, आपको सॉल्यूशन लिख के लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? Distance is equal to 600, then 600 is equal to 54 into 1000, 3600 into x, then 600 into 1000 divided 54.
डन मैम। झालं? चलिए हो गया? यस हो गया। ठीक है। मैम वो जो एडमिट कार्ड है ना हाँ, वो ओपन ही नहीं हो रहा। ओपन क्यों नहीं हो रहा? आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना? यस मैम है, लेकिन वो एरर दिखा रहा है। मतलब वो हमने लिंक पे क्लिक किया ना तो कुछ नहीं आता, सिर्फ एरर दिखाता है। अच्छा, दूसरी लिंक सेंड करनी पड़ेगी फिर। ओके मैम। ठीक है, मैम चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन शिवम घुगे, हेलो मैम। बोलिए। The measure of three angle are x plus 20, comma x plus 30 and x plus 10 respectively. Then what is the measure of angle in a smallest? So teacher, first we will write 3x plus 20 हम्म plus हम्म, in bracket 3x plus 20 plus x plus 20 plus x plus 30, then we will is equals to 180 degree. correct, 180 degree, because all angles of the triangle are measures 180. तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन तीनों एंगल का मेजर कितना होता है? ट्रायंगल का फिक्स होता है वो, जो कि है 180 डिग्री। ठीक है Then बच्चों, तो इसलिए we आपको ये जो एंगल है इनकी सबकी एडिशन इज इक्वल टू 180 डिग्री करना है। अब 3x कितना आएगा? 5x करेक्ट। 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना आएगा? 60. वेरी Then गुड, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना होगा? ये 120 डिग्री। divided by 5. तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 4 जा 20। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 24। बट आपको क्या बोला है? सबसे जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस 20, यहाँ पे x प्लस 30 और यहाँ पे x प्लस 10। अब बताइए सबसे छोटा कौन सा होगा? तो x प्लस 10 ही होगा। तो Yes. 24 प्लस 10 इज इक्वल टू 34। So तो answer is our C. फाइनल आंसर इज 34, ऑप्शन नंबर सी। अब आपने x प्लस 20 किया तो कितना आएगा? 24 प्लस 20 कितना होगा? 4. ये 44। तो ये ज्यादा है ना, तो इससे भी बड़ा ये है 3x प्लस 20, जो भी Teacher is आपको बोला है। 92. क्या 92. क्या? ये एंगल का मेजर 92 आता है। कौन से वाले? ये 3x plus 20 का। अच्छा अच्छा, 3x प्लस 20 का, तो 3 इंटू 24 कीजिए प्लस 10 कीजिए। 24 थ्री जा 72. 20, तो 2, यस 92 डिग्री आएगा। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है और ये मिडिल एंगल है। ठीक है, तो आपको जो बोला गया है वो आपको निकालना है। Yes. Next question is how many liters of water will be required to completely fill an empty water tank measuring 2.4 meter in length, 1.5 meter in width and 80 centimeter in height. तो आपको यहाँ पे Volume. क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड मैंने कैसा पहचाना कि ये क्यूबॉइड है? क्योंकि टीचर इसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट भी दिया है। सो और दिस इज टीचर द, हाँ बोलिए। हमें एक तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या फिर 2.4 और 1.5 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लेना है। करेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0.8 मीटर लेंगे। यस। ठीक है, 0.8 मीटर लेंगे बच्चों, चलेगा ना? यस। तो यहाँ पे चलिए एल बी एच, तो एल कितना है? 2.4 इंटू 1.5 इंटू 0.8। चलिए बताइए कितना आंसर आएगा इसका? टीचर 2.4 2 मिनट में। टीचर आंसर विल कम 3.6। 3.6? टीचर वो 2.4 इंटू 1.5 का।
3.4, 3.4 नहीं, 2.4. हाँ, एक थ्री का 24, 25, 3.6 into 0.8. टीचर टोटल हाँ अब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 2.88 यस मीटर क्यूब होगा ये. तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? 1 मीटर क्यूब 1 मीटर 1 क्यूबिक मीटर क्यूबिक नॉट मीटर. क्यूबिक मीटर. 1000 लीटर करेक्ट. 1000 लीटर लीटर. सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 2.88 इंटू 1000. 1000 is equals to 2880 इन ऑप्शन नंबर डी. चलिए आपका सही आंसर आएगा. गुड. yes देन नेक्स्ट. Selling the 8 TV sets for rupees 51,579 makes a profit equal to cost price 3 TV sets. So how much is the purchase price of television set? first ma'am we will divide 11 divided by 51,579 What? 11 divided by 51,579 करेक्ट. तो यहाँ पे देखिए 8 टीवी सेट और यहाँ पे हमें क्या बोला है? प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 टीवी सेट. सो 8 plus 3 what we will get here? 11. So 51,579 डिवाइडेड बाय 11 कीजिए और कैंसिलेशन करके आपका आंसर आपके सामने होगा. ठीक है. दैट इज 4,689. okay. दिस इज द परचेज प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट. समझ गया सब? yes नेक्स्ट एग्जाम्पल चलिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Then their question is, what is the difference between the temperature of Chandrapur and Pune? So the temperature of Chandrapur is 35 and temperature of Pune is 30. So 30 minus 35 is equals to 5. Option number A. करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आएगा. चलिए. बहुत आसान है ये. आपको देखना है टेम्परेचर ऑफ चंद्रपुर टू पुणे. चंद्रपुर कहाँ है? इसका 35 है. पुणे का कितना है? तो 30 है. 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5. है ना इजी? समझ गए सब? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. What is the sum of विराज खरात बोलिए. हेलो मैम. बोलिए विराज. मैम, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 72? मैम हम पहले 72 के ऑल फैक्टर्स निकालेंगे. 72 इज इक्वल टू 1 इंटू 72. 2 से डिवाइड 2 3 6 1 2 2 इंटू 36. 24 into 3 is equal to 72. क्या? 24. 3 into 24. करेक्ट. Then 4 say 18.
5 से नहीं होगा, 6 से 6 into 12. 6 into 12, correct. And 8 9 are 72. 8 9 जा 72. अब ये रिपीटेशन होगा 9 8 जा, तो यहीं पे रुकेंगे हम. तो 1 plus 2 plus 3 Plus- plus 4 plus- plus 5 plus not 5 plus Plus 4 two. plus 6 plus 8 plus 9. ठीक है, तो इनका एडिशन कीजिए पहले, देन हम इनका करेंगे. ठीक है, तो 9 plus 1 10, 8 plus 2 10 20 हो गए. फिर 6 20 plus plus 4 30 plus 33. 9, तो ये 29. ओके, 29 plus 4 कीजिए. 30 31 32 33. 33. तो 33 में अब ये 72 36 24 18 प्लस 12 ऐड कीजिए. 8 plus 10 20 25. 8 Can plus you 10 what? 25 का 25. 5 carry 2. 7 plus 3 10 10 to 12 12 plus 3 15 15 17 18 19 195. करेक्ट, गुड. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. 12. PT Usha covers a distance of 4 kilometers in 10 minutes. How much distance does she cover in 1 minute? तो यूनिटरी मेथड सेट कीजिए और आंसर निकालिए. 4 किलोमीटर in 10 minutes. So how much distance she covered in 1 minute? तो 4 into 1 divided by 10, तो 4 upon 10, ये क्या हो गया 0.4 किलोमीटर. बट इसका मीटर में कन्वर्जन करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर इसका आंसर आएगा 400 मीटर. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. हाँ. At what price should 40 shirts of purchase price rupees 400 each be sold so that the profit is equal to the selling price of 20 shirts? हमें पहले 1 शर्ट की प्राइस निकालनी पड़ेगी, तो 400 डिवाइडेड बाय 40 करने का. क्या 40. वन शर्ट का ही आपको दे दिया है ये परचेस प्राइस, और आपको निकालना पड़ेगा 40 शर्ट्स का. तो 16,000. 16,000 ये सीपी आ गया 40 शर्ट्स का. हाँ. सीपी ऑफ 40 शर्ट्स. तो मैम हम प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट 20 शर्ट्स है. प्रॉफिट 20x. ओके, बिकॉज सपोज एसपी कीजिए, सेलिंग प्राइस इज द x. ठीक है, तो प्रॉफिट होगा हमें 20x. सेलिंग प्राइस 40x माइनस सीपी 6000. ठीक है, तो 6000 को क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है. देन 40x माइनस 20x, तो यहाँ पे 20x आएगा, यहाँ पे 16,000. ठीक है, तो 20 को इज इक्वल टू को 20 0 0 get cancel, 2 into 16 2 0 the 0. Then 800 is our final answer. हाँ बोलिए. मैम x इज इक्वल टू 16,020 क्यों किया? ये कहाँ पे लेके जाना है आपको? इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में. समझ में आया कि नहीं? हाँ. हाँ, तो इसलिए उसको डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा ना. हाँ.
चलिए लिख के लीजिए जिनका भी ये क्वेश्चन, जिनको नहीं आया, नहीं सॉल्व हुआ, दिक्कत है। बोलिए। हेलो मैम, लिख के हो गया? हो गया, ठीक है। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुकेश गॉट 10 मार्क्स मोर देन, अब आप रुकिए, दूसरे को पूछती हूँ। स्वरा गुंजल, Am I audible? बोलिए। Am I audible now? यस यस बेटा। Mukesh got 10 marks more than Anil. Ratan got 25 marks less than Anil. The sum of marks of all three is 225. How many marks did Ratan get? Ma'am, so first we will take the marks of Mukesh x plus 10. Ma'am, यहाँ पे कौन कौन है? मुकेश है, Anil and Ratan. एंड रतन है, ठीक है। इन तीनों को मिलके 225 मार्क्स मिले हैं। अब बताइए ये सपोज किसे करना है? Yes. रतन को x सपोज करेंगे हम। रतन को, ठीक है। देन अनिल विल बी माइनस x minus 25. x माइनस 25। यहाँ पे आपका ये करेक्ट आया था क्या क्वेश्चन? No, ma'am. तो यही से पता चल No. रहा है कि Sorry, आपका sorry. ये आंसर इनकरेक्ट आया था। X plus 25. तो यहाँ पे आपने जो सपोज किया है यस, अच्छे से कीजिए। यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ की है दोनों की, ये देखिए पहले, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? Yes, ma'am. चलिए, मुकेश गॉट 10 मार्क्स मोर देन अनिल, रतन गॉट 25 मार्क्स लेस देन अनिल। तो अनिल को सपोज एक्स कीजिए, देन रतन मार्क्स विल बी, रतन गॉट 25 मार्क्स लेस देन अनिल, तो x माइनस 25 हो गए रतन के मार्क्स। अनिल के कितने हो गए? x प्लस 10, बिकॉज मोर देन अनिल बोला है, यानी कि अनिल से ज्यादा 10 मार्क्स मुकेश को है, और अनिल से कम 25 मार्क्स किसको है? जो रतन। रतन को है। तो ये इनकी एडिशन कीजिए अब, चलिए। 10 plus 25. 10 प्लस 25, हाँ कीजिए, कितना आएगा? 35. तो यही गलती करते हो आप। कितनी बार बोला है मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल, तो याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा भाई? यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, तो आपको क्रिया किसकी करनी है? सब्ट्रैक्शन की। तो क्या आएगा आंसर? 15 आएगा। जो आएगा आंसर उसको देना आपको माइनस का साइन, तो माइनस 15 आएगा। x प्लस x प्लस x 3x, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 225। देन 225 प्लस 15 कीजिए, 225 plus 15, 230. Sorry, 40, 240. तो x इज इक्वल टू 80 मार्क्स आए। x कौन था?
अनिल था, हमें किसके मार्क्स पूछे हैं? रतन के। रतन रतन को कितने हैं? x माइनस 25, माइनस कितना है? 80। x है 80, 80 माइनस आपको क्या करना है? 25 एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। चलिए कीजिए, 80 माइनस 25 55। तो ऐसे निकालना है, लिख के लीजिए सॉल्यूशन। ये अच्छे से लिखती हूँ यहाँ पे। तो यक्स का निकालिए, यक्स मीन्स जो सपोज किया है वो देखिए, यक्स है, कौन है यक्स? अनिल। आपको निकालने हैं रतन के मार्क्स। रतन इज यक्स माइनस 25, तो 80 माइनस 25 यू विल गेट योर फाइनल आंसर एंड दैट इज रतन मार्क्स इज 55। यस चलिए लिख के लीजिए, जिनका भी एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है अच्छे से लिख के लेना है आपको। minus 25 is equals to 25 minus 25 plus 10 is equals to minus 15. 3x minus 16 is equals to 325. 3x is equals to 325. 3x of 240 divided by 3. 1 all is minus 25. Done, ma'am. लिख के ले लिया सबने? Yes. अच्छा चलिए। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तनुष्का Hello, ma'am. बोलिए। Which decimal number is equal to? So we write 5 points. So we calculation with 8 divided by 3. 8 0 the 0 remain 3. 8 8 3 that 24 remain 6. Then again there one get 0. Then 8 7 the 56 remain 4. So then 8 5 the 40. So my answer is 5.375. करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 होल एज इट इज रखना है और ये 3/8 को आपको डिवाइड करते जाना है। सो द फाइनल आंसर इज, अब यहाँ पे आपको एक डिजिट ने आपने क्या किया, कैंसिलेशन करते रहे तो आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाता है। तो कैसे देखिए, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है। तो 8 3 24 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 है, 30 को कैंसिल करना है, तो 8 3 24। देन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए और बी में 5 5 होल है, बट पॉइंट के आगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है।
तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन नंबर बी। ओके, Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If रुकिए आप अब हिरल नेनावे बोलिए, हिरल Yes, बताइए। if the area of a rectangle and square are equal, the length of square is said to have the side of a square is find the width. मैम यहाँ पे बोला है कि जो एरिया है रेक्टेंगल और स्क्वायर का वो सेम है और जो रेक्टेंगल का लेंथ 16 सेंटीमीटर है और स्क्वायर का 12 सेंटीमीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल तो हमें पहले स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। सो फॉर्मूला साइड बाय साइड स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। करेक्ट। सो 12 का स्क्वायर है 144। 12 का स्क्वायर इज 144। तो ये 144 यूनिट क्या आएगा इसका? सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, ये एरिया हो गया स्क्वायर का। रेक्टेंगल तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, क्योंकि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वही एरिया ऑफ उसका ही सेम, दोनों का एरिया क्या है? सेम है, दैट इज 144। सो 144 यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया 144 यहाँ पे लिखना है, आपको 144 लेंथ is दिया equal है। to 16 multiplied by x। ओके, तो 144 डिवाइडेड बाय 16 कीजिए, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। हाँ, 16 9 जा 144। तो जो ब्रेथ है किसका? विथ रेक्टेंगल का, वो कितना आया? 9 सेंटीमीटर। चलिए, वेरी गुड हिरल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। if 5 आप रुकिए, kg आप of सबको चांस मिलना चाहिए। तो प्रियांशी, नैना, आयुष लहाने, बोलिए आयुष लहाने। आयुष लहानी जी, yes, ma'am. आपको बताना आंसर। Yes. बताइए फिर। If 15.2 kg of rice is divided into 19 equal parts, what is the weight of each part? 15.2 kg divided by 19. 15.2 डिवाइडेड बाय 19। हाँ, बोलिए। First, we should convert kg into g, gram, because the options are given in gram. So 1 kg is equals to 1000 gram. 15.2 divided by 1000 is ऐसे मत निकालिए ना। 1500. 15.2 इंटू 1000 कीजिए बेटा, तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 3 zeros है, तो 3 डिजिट पॉइंट राइट में शिफ्ट कीजिए, देन यू गेट योर फाइनल आंसर इन ग्राम्स, दैट इज 15,200। अब Upon कर, 19. अब समझ में आया कि नहीं? Yes. तो ऐसा करना है आपको। चलिए कीजिए, अब कैंसिलेशन कीजिए। 19 8 जा 152, 19 0 जा 0, सो 800 ग्राम, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, B. हाँ
59 multiplied by 46 is equals to 3 रुकिए आप बात 7000. शिवम प्रभास सातपुते बोलिए प्रभास। बोलिए। मैम मुझे डाउट था कहाँ पे? मैम क्वेश्चन नंबर 13 में 13 में और आप 18 में आए हो अब। मैम मैं मैसेज सेंड कर रहा था। मैसेज को नहीं अब मैं देखती, अब हमारा ये शुरू है ना तो मैसेज का कैसे देखूं मैं। चलिए अब यहाँ पे क्या डाउट है आपको बताया ना कि 40x ये क्या लेना है आपको। x इज द, ये क्या होना चाहिए x। x सपोज करना है आपको क्या, एसपी। ठीक है, तो प्रॉफिट है 20x is equal to 40x is the SP and minus CP that is 16,000 because 40 into 4 कितना होगा CP 16,000। अब आगे से आप मुझे बताइए, कीजिए ट्रांसपोज कीजिए और आंसर निकालिए। हाँ कैसे करना है प्रभास? प्रभास प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या प्रभास जी? क्या बोल रही हूँ मैं बेटा? मैम मुझे उसमें उसमें दिक्कत है। क्या, अब ये 16,000 को ट्रांसपोज कीजिए तो ये प्लस में जाएगा। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, ये तो मेन स्टेज है ना। तो ये 40x इसको ट्रांसपोज कीजिए माइनस में चला गया, तो ये माइनस कीजिए 20x आ गया, ये 6,000। फिर ये x का वैल्यू निकालना है तो 16,000 डिवाइडेड बाय 20 करना पड़ेगा। ये दोनों का रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, इसको ट्रांसपोज किया तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। अब आपका फाइनल आंसर आ गया 800। प्रैक्टिस कीजिए 2 to 3 टाइम्स, आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक है। यस मैम। अब फोर्थ में हो तो बट फिफ्थ में जाने से पहले ट्रांसपोज का मेथड सीख के लीजिए आप, ठीक है। यस मैम। हाँ प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस करना है। यू शुड डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन 2 to 3 टाइम्स। एक ही क्वेश्चन अगर मन लगा के 2 to 3 टाइम्स अगर आप सॉल्व करोगे तब आएगा, ठीक है। चलिए अब आराध्या मनवर। हाँ बताइए आराध्या मनवर। आराध्या मनवर को क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही आपकी आराध्या। तनुष्का का हो गया। अभिनव नरसुडे बोलिए, अभिनव, अभिनव नरसुडे। अभिनव नरसुडे नहीं, आपका भी वॉइस नहीं आ रहा, आप भी नहीं बोल रहे हो। दूसरा विराज अथर्व इंगले बोलिए। अथर्व यस हम्म, मिस हमें हमें ये पता है कि इसका आंसर 7314 ही होगा, लेकिन किधर पॉइंट होगा ये सिर्फ हमें निकालना है। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं बोल रही हूँ मैं। 15.9 9 6 जार 54। नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना रे बेटा।
यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं मिस है। तो फिर हम बस कितने पॉइंट हाँ, आगे है वो करके भी कर सकते हैं। आगे नहीं, 15। राइट में कितने डेसिमल प्लेसेस है हाँ, वो गिनिए। 3 3 और और यहाँ पर 4, 3 तो और यहाँ यहाँ पर 1 मतलब 4। तो फिर 4 भी हमें राइट में छोड़िए एंड देन 4। डेसिमल पॉइंट दीजिए। यस। इतना ही करना है, मल्टीप्लिकेशन करते नहीं बैठना। ठीक है, यस। ट्रिक से सॉल्व कीजिए तो आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, यस चलिए मिस। अब आगे बढ़िए। बताइए इसका आंसर। If 18 laborers take 15 days to complete a piece of work, in how many days will 6 laborers complete the same work? मिस हम अगर 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 18 लेबरर्स को 15 डेज लग रहे हैं तो 6 लेबरर्स कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे? तो 12 लेबरर्स घटा दिए हैं हम्म, और हम इसे फॉर्मूले में डाल के करेंगे। मेन मेन वन करेक्ट। वेन वन M1 इंटू into डे D1 वन। into M2 into D2। यस। तो मेन वन 18 हम्म इंटू 15 हम्म इज 8 इक्वल्स टू into 15 is equal 6 into x। 6 into x, correct। So 18 into 15 divided by 6 is equal to x। 6 6 1 1 are is 6, 6, 6 3 are 18। 15 3 is 45। यस। तो days 45, is equal to 45। 45 days। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, ग्रेट। तो फॉर्मूलाज याद रखिए अच्छे से। अब चलिए क्वेश्चन बताइए। The length of an सबसे rectangle इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में का। is is 22 times the width, and the cost of fencing the garden in 4 rows is rupees 1,29,600 at rupees 36 per meter. So what is the width of that garden? और लेंथ हमें क्या दी है कि 22 टाइम्स द विड्थ। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन इन 4 रोज इज rupees 129,600 at rupees 36 per meter। तो 22 टाइम्स विड्थ इनटू विड्थ। अगर विड्थ x है तो लेंथ कितना होगा? 22 इंटू एक्स। यस। तो फिर हमें पहले 129,600 अपॉन 36 करना पड़ेगा। यहाँ पे 22 टाइम्स नहीं आना चाहिए, 5/4 टाइम्स आना चाहिए। चलिए करके देखेंगे, या हाँ तो यहाँ पे बोनस आपको मिलना चाहिए। चलिए मिस देखते पहले हैं। हम 2 से करेंगे। 2 1 are 2, 2 8 are 16 हम्म, और 2 6 are 12, 2 4 are 8, 1 2 9 मिस 2 8 are 16। हाँ, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। 60 फिर हम उसे 16 2 2 3। हाँ फिर हम उसे 3 8 18 18 3 64 18 80 तक। 18 6 जा 108। हाँ तो ये जो आया है 3600, ये क्या आया है बेटा? मिस ये पेरीमीटर आया है किसका आया है पेरीमीटर? रेक्टेंगुलर गार्डन का। करेक्ट है, बट एक चक्कर का आया है, 2 चक्कर का, 3 चक्कर का और 4 ये फेरों का। 4। करेक्ट, 4 राउंड का। ठीक है, दिस इज द यस। पेरीमीटर ऑफ 4 रोज और 4 राउंड। ओके, यस। तो फिर इसे हमें इसकी पहले अब 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ
फिर 400 क्या है? वन 900 हमारा वन राउंड का पेरीमीटर का पेरीमीटर आया है. means area of a rectangle, sorry, perimeter of a rectangle. So 900 into 2 into bracket x plus 22x. ठीक है. हाँ. तो यहाँ पे 23x. तो 900 divided by 2. तो 2 1 2 1 2 2 4 8 250 450 is equals to 23x. x यहाँ पर ट्रांसपोज होगा. तो फिर हमें इसकी डिवीजन करनी पड़ेगी 20 और अप्रोक्सीमेटली आएगा 19.5. ठीक है. तो ये हाँ. 19.5. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है गलत. वो टिक हुआ है. ये 22 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4/5 होना चाहिए. 5/4 है. ठीक है. आप 5/4 से लेंगे ना तो करेक्ट आंसर आएगा जो है 200 मीटर. यहाँ पे ये पेपर सेट करने में थोड़ा सा क्या बोलते हैं टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है. तो यहाँ पे देखिए 5/4 टाइम्स लेंगे तो क्या आता है देखेंगे. ठीक है. तो ये पेरीमीटर 4 राउंड का कितना आया था हमारा 3600. ठीक है. तो 1 राउंड का कितना आया हमारा 900 मीटर. ओके. तो यक्स ये होगा हमारा ब्रेथ और 5/4 इंटू यक्स होगा ये लेंथ. ठीक है. तो 900 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 5x/4. तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते तो 4x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 4. ठीक है. तो इसका 900 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 450. तो यहाँ पे 9x डिवाइडेड बाय 4. चलिए अब 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा. ठीक है. इज इक्वल टू x. तो 9 1 9 9 5 45 9 0 0 50 into 4 200. तो ये 200 क्या है यक्स मींस ब्रिथ. तो हमें ब्रिथ ही निकालना है ना, विड्थ ही निकालना है. यस. तो 200 मीटर. तो देखिए यहाँ पे 22 नहीं होना चाहिए, 5/4 टाइम्स होना चाहिए. ठीक है बच्चों. चलिए तो वो आपको बोनस मिल जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. चलिए तो आज का पेपर सॉल्यूशन यही खत्म हुआ है. जिनको ये सॉल्यूशन चाहिए तो लिख के लीजिए आप. जिनको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, सब कुछ परफेक्ट है, तो आप लेफ्ट हो सकते हैं. लिखने का हुआ है तो आप लेफ्ट हो जाइए. तब तक के लिए टाटा बाय बाय टू ऑल. मिस. हाँ मिस जो किसी किसी का वो एडमिट कार्ड खुल नहीं रहा है ना. हाँ हाँ. तो मेरा भी नहीं खुल रहा था तो मैंने एज माइक्रोसॉफ्ट से किया था तो वो खुल रहा है एज से. अच्छा ऐसा का. यस. कौन से माइक्रोसॉफ्ट से? एज. एज. एजी एज. EDGE. एज EDG. हाँ. अच्छा देखिए सुन लो. अथर्व का एडमिट कार्ड निकल चुका है. तो उसने कौन सा माइक्रोसॉफ्ट यूज किया है? EDG एज. ठीक है. तो आप भी यूज कीजिए और निकालिए, या तो आपको फिर से एक बार लिंक सेंड करनी पड़ेंगे. बट अगर उसका निकला है तो आपका भी निकलेगा. सो यूज द माइक्रोसॉफ्ट EDG. चलिए थैंक यू अथर्व. वेलकम मिस. आज का पेपर सॉल्व किया है क्या बेटा? यस. कितने मार्क्स मिले? मिस 81 पॉइंट कुछ तो मिले थे. आगे बढ़ना चाहिए. 90 के अबाव रही है. यस ठीक है. मिस. चलिए चलिए. और किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. अब भी हमें कितने दिन बाकी रहे हैं फाइनल के लिए? कितने दिन बचे हमारे पास? आज की 19 ना 19 में सभी है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 days. 24 days करेक्ट. तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए, शेड्यूल कीजिए अपना टाइम. ओके. यस. चलिए
ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे दोपहर के सेशन में 3 to 4 PM, ठीक है। दोपहर 3 से 4 बजे को मैं आपका पेपर सॉल्यूशन का लेक्चर लूंगी। तो जिनको भी अटेंड करना पॉसिबल है कीजिए, या तो रिकॉर्डेड देख लीजिए बाद में। आज 7 पेपर का हुआ है, कल टेस्ट सीरीज नंबर 8 होगा, ठीक है। बोलिए प्रियांशी, हेलो मैम। बोलिए। मैम एक क्वेश्चन था, हम्म, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुको। हाँ मिला। सो कहाँ गया? हाँ, a piece of wire 2 and 13/16 meter long broke into two pieces. One piece is 9/16 meter longer than the other. The length of the longer piece of wire लॉन्गर is. पीस बोला है तो आपको क्या करना है, सम क्या? प्लस डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्मूले से निकलना है। इसका आंसर कितना इजी है। ओके मैम, मुझे फॉर्मूला नहीं पता था। कल ही लिख के दिया है आप सबको, यस डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। यस। नो मैम, वो पीस ऑफ वायर का था ना, इसलिए समझ में नहीं आया मैम। नहीं और नहीं, एक फायर और एक है है। और कुछ है, उसी फॉर्मेट में है। ओके मैम, और एक है। बताइए। The difference between the length and the breadth of a field is 25 meter long. Length is greater than breadth if the cost of fencing the field at the rate of rupees 25 per meter is 5,250, then the length of the field is. प्रियांश, ये जैसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ना, सेम मैम वैसा ही है ना? आपको, हाँ वो इसी जैसे मुझे। आपको ये जैसा सॉल्व किया है ना, सेम टाइप आपको ये क्वेश्चन आपने जो बताया ना वो भी हाँ सॉल्व करना है। सेम ओके क्वेश्चन मैम। है, दोनों भी सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, चेक करूंगी मैं। ओके मैम, और एक है, बताओ क्या? बताइए। और if a room 15 meter long required 7,500 tiles, each 15 centimeter into 12 centimeter to अरे cover the. प्रियांशी जी, नंबर ऑफ यस टाइल्स का मैम। फॉर्मूला यूज कीजिए। ओके मैम। प्रियांशी, मैम कौन ये सा सब फॉर्मूला यूज क्वेश्चंस करना है इसी वही नहीं टाइप के समझता। हो चुके हैं हमारे पेपर सॉल्यूशन में, क्लास में भी हो चुके हैं। तो एक्यूरेट आपको क्या चाहिए, उसमें क्या आपको यूज करना है, ये आपको पता लगना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है, ठीक है। ओके। चलिए, गुड। बोलिए सौम्या सातपुते। सौम्या, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। आरव हिवरे, हेलो मैम। बोलिए। हेलो मैम। बोलिए आरव जी। मैम मेरा एडमिट कार्ड है ना, तो अभी अथर्व ने बोला ना कि एज माइक्रोसॉफ्ट से निकालिए करके। मैम उसको मैंने कल ही ट्राई किया था, एज एरर को, दिखा रहा है। हाँ एज मैम। माइक्रोसॉफ्ट को। यस मैम, थोड़ा एरर दिखा रहा था। इसको भी, इस माइक्रोसॉफ्ट को भी। यस मैम। अच्छा, फिर से आपको रिसेंड करूंगी मैं लिंक, यस मैम। ठीक है। यस मैम। हम्म, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।